अब मैं दरख्वास्त करूँगा खतीब आला मोहम्मद जनाब अल्लामा सैयद मौसम काज़मी साहब ऑफ सियालकोट जो तशरीफ लाएं और आपसे खिताब फरमाएं और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहु नौअन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरा नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मिराज व सिराजुल मुनीर या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी उम्मिल गदीर अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद तशरीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सलवात मिलके पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। मोहम्मद मुस्तफ़ा की तसल्ली के लिए अल्लाह अबतरों के मुँह पे तमाचा मारने के लिए जिस वारिस को भेजे उसे हसन कहते हैं। मुझे हसन पढ़ना है। मैं फैसलाबाद में कोई 4 से 5 मजालिस मौला पे पढ़ चुका हूँ और गुज़िश्ता बरस भी मैंने यहाँ मौला पे ही पढ़ा था। आज भी मौला पे पढ़ूँगा, मगर वो नहीं पढ़ूँगा जो पढ़ चुका हूँ, वो पढ़ूँगा जो नहीं पढ़ा, ताकि ज़माने की ये हसरत पूरी हो जाए कि ज़माने की एक तमन्ना है कि हम हुसैन को ज़्यादा मनाते हैं, हसन को नहीं मनाते। तो उन्हें बताते चले कि जिसकी रैयत में हुसैन भी फ़ख्र करे ना, उस इमाम को हसन कहा जाता है। सलामत रखे, यही हक बनता है। अब्बास जिसकी शागिर्दी पे नाज करे उसे हसन कहा जाता है। सूरह कौसर की जो पहली तफसीर हो उसे हसन कहा जाता है। जुमला संभालिएगा, जो बाहर भी है उन्हें भी दावत फिक्र दे रहा हूँ। जो अपने कलम की नोक को नोक जुल्फ़िकार बना के बनु उमैया के चेहरे पे नकाब करे उसे हसन कहा जाता है, उसे हसन कहा जाता है। मेरे ज़िम्मे दुआएं हैं, भाई की ज़ौजा बीमार है, मालिक की ज़िक्र का सदका उन्हें शिफा अता फरमाए। और भी जो मेरे ज़िम्मे दुआएं हैं, मालिक सबकी शरीह हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। मैं एक फ़िक्रा वो कहूँगा जो मैंने गुज़श्ता बरस कहा था और आगे इंशाअल्लाह बात अपनी बढ़ाते हैं। तुम्हें बड़ा शौक़ है, इतराज़ करते हो कि शिया हुसैन मनाते हैं, हसन नहीं मनाते। ये बात गलत है, हुसैन भी मनाते हैं, हसन भी मनाते हैं, मगर ये मजलिस हर मजलिस हसन में मैं ये जुमला पढ़ रहा हूँ और क्या ही कमाल हो गया। असा खाना शबीर है और जिक्र शबर है। छोटे भाई के घर में बड़े भाई का तज़किरा हो रहा है। हम ये बात हकीकत है, अशरे हुसैन के मनाते हैं, मजलिस हसन की करते हैं। उसकी वजह भी सुन लो, शुक्र करो हमने अगर हसन के जुलूस निकाल लिए। भाई जब हम हुसैन का जुलूस निकालते हैं 10 दिन ये रोड बुलाक होता है, सारा दिन मजलिस से होती है, सारी रात मातम होता है। तू बच्चे को छोड़ने स्कूल जाता है, रास्ता बुलाक हो जाता है।
कौसर की तफसीर का तज़किरा। कौन हसन? ज़हरा का गुहर अख्तर सद बुर्ज शरफ है, ये अख्तर सद बुर्ज शरफ दुर्रे नजफ है, ये दुर्रे नजफ हैदर सफदर का खलफ है, ये हैदर सफदर का खलफ हक की तरफ है, ये हक की तरफ मिस्ल रुखे किबला नुमा है, ये किबला नुमा काबा तस्लीम और रिज़ा है, ये काबा तस्लीम और रिज़ा फ़ख्र पदर है, ये फ़ख्र पदर फातिमा का नूर नज़र है, ये फातिमा का नूर नज़र रश्क कमर है, ये रश्क कमर बुर्ज इमामत का गुहर है, ये बुर्ज इमामत का गुहर जाने नबी है, ये जाने नबी खास खुदाए अहदी है, ये खास खुदाए अहदी किबला दी है, ये किबला दी काबा अरबाब शकी है, ये काबा अरबाब शकी अर्श नशी है, ये अर्श नशी मोहरे नबूवत का नबी है, ये अर्श नशी मोहरे नबूवत का नबी है, ये मोहरे नबूवत का नबी दुर्रे अता है, ये दुर्रे अता माहिर असरार खुदा है। नखलो गुलो बरगो समरो तूबा मेवा खुल्दो इरमो को सरो फिरदो से मुअल्ला, हर मुसहफो सिपारा हर सूरा हर आया इंसो जिनो हुरो मलको आदम हव्वा, इन सब से कहो, इन सब से कहो कौन इमाम अज़ली है? बेसाख्ता चिल्लाए हसन इब्ने अली हसन। कलम की नोक से जो इस्लाम को कैदियों से आजाद करे उसे हसन कहा जाता है। हसन और हुसैन में कोई फर्क नहीं, हुसैन को ही बड़ा करे तो हसन बन जाता है, हसन को छोटा करे तो हुसैन बन जाता है। भाई अल्लाह ने जो अज़मत और फज़ाइल इन्हें अता किए हैं, ऐसा नहीं है कि एक को दिया हो और दूसरे को ना दिया हो, नहीं। जाओ मैं जिम्मेदार, हालत सजदा में पुश्ते रिसालत में सिर्फ हुसैन नहीं आए, हसन भी आए। नबी ने हसन के आने पे भी सजदा लंबा किया, नबी के शानों पे जहाँ हुसैन आए हसन भी आए। जन्नत से जोड़े जहाँ हुसैन के आते थे वहाँ हसन के भी आते थे। नबी की जुल्फ़ें जैसे हुसैन पकड़ते थे वैसे हसन पकड़ते थे। मारा जल बहरैन की तफसीर हुसैन भी है हसन भी है। मेरा सवाल परवरदिगार सैयदा शबाब अहले जन्नत दोनों हैं, इमाम दोनों हैं, मासूम दोनों हैं। इमाम तो तूने दोनों को बना दिया, एक दूसरा एक तीसरा, एक को पहले रखा एक को बाद में रखा, मगर मेरा अल्लाह इमामत कहाँ से चलाएगा? अगर एक से चलाएगा तो दूसरी की शान कम हो जाएगी। फिर कैसे पता चलेगा कि दोनों बराबर हैं? आवाज़ें तो ही नहीं, परेशान ना हो, इमामत का इंतजाम चलाना मेरा काम है। बेटा लूंगा हुसैन का, बेटी लूंगा हसन की। ना 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 ना, ना इमामत कहाँ से चली है? बेटा लूंगा हुसैन का, बेटी लूंगा हसन की। जो हुसैन का बेटा वो अली और जो हसन की बेटी वो फातिमा। अल्लाह को ये जोड़ा कितना पसंद है। कभी अली और फातिमा अर्श पे मिलाता है, कभी फास से मिला। अली मौला गली गली नगर गली गली जिधर हवा चली तारीख जानते हो ना, शजरा तैयबा की तारीख जानते हो ना। हुसैन का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन, हसन की बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, ये दोनों मिले दुनिया में मोहम्मद बाकिर आ गए। मोहम्मद बाकिर मेरे मौला वो साथ है जो खुद भी मासूम है, बाबा भी मासूम है, दादा भी मासूम है, परदादा भी मासूम है, आगे बेटा भी मासूम है, पोता भी मासूम है, ननियाल में जाए तो नाना भी मासूम है।
तफसीर है हमारा जल बहरैन यल्तक़ियान। इमामत भी दोनों से चली, दोनों को मिला के आगे इमामत चली, दोनों को मिला के आगे इमामत चली। जब अल्लाह के नबी के जब अल्लाह के नबी की बेटी के घर नबी का बेटा आया, भाई कुरान की रोशनी में पढ़ रहा हूँ, अपना कौम, जहां भी दोनों मोहम्मद के बेटे हैं, एक की बात नहीं दोनों की बात है। अल्लाह के नबी की बेटी के घर अल्लाह के नबी का पहला बेटा आया, किया क्या? मेरा अल्लाह नाम क्या रखूं? फरमाया मेरा हबीब अली को तुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। अल्लाह ने हारून को भी दो बेटे दिए, एक को शब्बर बनाया, एक को शबीर बनाया। ये तो इब्रानी जुबान के लफ्ज है, अरबी में शब्बर को हसन कहते हैं, शबीर को हुसैन कहते हैं। इसका नाम हसन रखे, शब्बर रखे। अब क्या किया? अल्लाह करे मैं ये मंजर पेश कर सकूं। फैसलाबाद है, आबाद लोगों का इलाका है, जाग के बैठना। अल्लाह तुम्हारे कुलूब को इसी तरह अली की मोहब्बत में आबाद रखे। अल्लाह के नबी ने अपने बेटे को सीने से लगाया, अपनी जुबान हसन के दहन में डाली। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। शीरे मादर समझ के हसन इब्ने अली ने लुआबे रिसालत को चूसना शुरू किया। वही के कतरे हसन के कल्बे तहारत में बरसते रहे। अब जुबान वो डाल रहा है जिसके दिल में कुरान उतरा है। नज़ला बिही रूहुल अमीन अला कल्बे, कि हमने रूह अमीन के जरिए कुरान तेरे दिल में उतारा। मोहम्मद का कल्ब कुरान से भरा। अब देखिए ये जो कल्ब में होना, यही मुंह के जरिए बाहर आता है। भाई आप जो बोलते हैं ना, बुजुर्ग फरमाते हैं बर्तन से वही टपकता है जो बर्तन के अंदर होता है। तेरे मुंह से वही निकलेगा जो तेरे दिल के अंदर होगा। ये मुकद्दर अपना अपना है। किसी के लबों में यजीद आता है, किसी के लबों में शबीर आता है। कोई खुश्को तर नहीं जिसका तज़किरा कुरान में ना हो। यानी खुश्की में जो है कुरान जानता है, तरी में जो है कुरान जानता है, खुश्की की मखलूक कौन है कुरान जानता है, तरी में बसने वाली मखलूक कौन है कुरान जानता है, जमीन में कौन रहता है ये भी कुरान जानता है, ज़ेरे ज़मीन कौन रहता है कुरान जानता है, जमीन के ऊपर कितने बंदे जीते हैं कुरान जानता है, कितने जानवर रहते हैं कुरान जानता है, इंसानों की तादाद क्या है कुरान जानता है, जानवर क्यों जिए गए कुरान जानता है, आसमान क्यों बनाए गए कुरान जानता है, आसमानों की तादाद क्या है कुरान जानता है, तादाद में रहने वाली मखलूक कौन सी है कुरान जानता है, मलाइका क्या करते हैं कुरान जानता है, जबरील की इज्जत क्या है कुरान जानता है, इस्राइल की ड्यूटी क्या है कुरान जानता है, रिजवान क्या करता है कुरान जानता है, मलाइका क्या करते हैं कुरान जानता है, हूरें क्या कर रही है कुरान जानता है, मोमिन की अलामत क्या है कुरान जानता है, मुनाफिक की निशानी क्या है कुरान जानता है, जन्नत में कौन जाएगा कुरान जानता है, जहन्नुम में कौन जाएगा कुरान जानता है, अल्लाह की मर्जियां कौन खरीदता रहा कुरान जानता है, हालत रखों में ज़कात कौन देता रहा कुरान जानता है, यतीमों को खाने कौन खिलाता रहा कुरान जानता है, ज़लज़लों को हाथों से कौन रोकता रहा
मंसूराबाद इमाम बारगाह कस्बे मुसाफिर शाम अलैहिस्सलाम मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। ऐलान भी मैं करूँ, मजलिस से भी मैं पढ़ूँ। तवज्जो है, राजी बैठे हो? कौन राजी है? हसन जानता है। ओ बाहर वालों, राजी रहना। तुम जिधर जिधर भी हो, हसन जानता है। बोलते आओ, हसन जानता है। नारा लगाते आओ, हसन जानता है। कोई मेरी आंखों के सामने है, कोई गायब है, जिधर भी रहना नारा हसन के लिए लगाना, क्योंकि हसन जानता है। कोई सामने आके वार करता है, हसन जानता है। कोई भी जाबों में वार करे, हसन जानता है। किसी को हसन जानता है, भाई दो बंदों में लड़ाई हो जाए ना, और जरा जो थोड़ा सा बहादुर हो ना, और इंतकाम लेने का, बदला लेने का वो ताकत रखता हो, वो फिर कहता है बाहर निकल, मैं तुझे जानता हूं। मैं वो पढ़ रहा हूं जो मैं नहीं पढ़ रहा। तू बाहर निकल, मैं तुझे जानता हूं। जो मर्जी उमूमन क्लास में तुम करते थे ऐसे, शरारती लगते हो मुझे। क्लास में, स्कूल में यूं होता है, दो बंदे लड़ पड़े ना, दो स्टूडेंट, वो कहते बाहर निकल, मैं तुझे जानता हूं। यहाँ जो करना कर ले, बाहर हुकूमत मेरी है। जिसने हसन के दौर में किया कर लिया, आगे हुकूमत हसन की है। जो किया है हसन जानता है। आखिर में दो नतीजे निकलेंगे, यहाँ जन्नत या जहन्नुम, या जन्नत या जहन्नुम। तकसीम भी हसन का बाप करेगा, और जन्नत में जाने से पहले नबी से सुनते जाना, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन जानता है। भाई कब्र में भी इनके बगैर गुजारा नहीं, खुदा की कसम गुजारा नहीं। दो चीजें होती हैं कामयाबी की, अकीदा और अमल। अमल वो होता है मरने के बाद दरवाजा खुला रहता है। बाप नहीं पढ़ के गया, बेटे पीछे पढ़ के सवाब फेर सकते हैं। तुम मर गए, मरने के बाद तुम्हारे अपने मजलिस पढ़ के सवाब पहुंचा सकते हैं, कुरान पढ़ के फेर सकते हैं, मगर अकीदे में ऐसा नहीं होगा। जो खड़े हो, आपकी तवज्जो है, जिस अकीदे पे मरोगे उसी पे उठोगे। ये नहीं होगा कि मरा हो अली की दुश्मनी में और पीछे कहे कि मेरा बेटा अली का आशिक बन जाए। ना ना ना, तू दुश्मनी में मरा, वो अली के इश्क में मरा, दोनों को दोनों का अजर मिलेगा। वरना तारीख गवाह है, बाप मर के लानतुल्लाह, बेटे मर के रज़ी अल्लाह। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? नहीं समझे तो समझा देता हूं। मैं यजीद की बात कर रहा हूं, और यजीद के बेटे की बात कर रहा हूं। नहीं जानते या तुम यजीद को नहीं जानते? यजीद खुद जानती है, बेटा हुसैन का आशिक है। अब समझ आई, हमारे यहाँ रिश्ते नहीं चलते। यजीद का बेटा भी हो हम सलाम करते हैं, मोहम्मद का सगा चचा अबू लहब भी हो तो लानत करते हैं। रिश्ता तो देखा ही जाएगा। यजीद का बेटा, यजीद का, मगर रज़ी अल्लाह जो
जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं बता दूं। यजीद के बेटे का नाम भी मुआविया था। बाप की बात मैं नहीं कर रहा, बेटे की बात कर। बेटे का नाम मुआविया, मुआविया सगीर इसे कहा गया, छोटा मुआविया। यजीद का बेटा, यजीद का बेटा है और मुआविया भी है, मगर हम सलाम करते हैं, हम रज़ी अल्लाह लिखते हैं, क्योंकि किरदार हुसैनी था, किरदार हैदरी था। अब नामों में झगड़े न करना। हमारे यहाँ किरदार देखा जाता है, किरदार। यजीद का बेटा है मगर रज़ी अल्लाह है। तो कब्र में इनका पूछा जाएगा। मुझे एक रिवायत याद आ गई है, अगर आप इजाजत दें तो। भाई हसन जानता है, आज के मजलिस का मौजू ये है, हसन जानता है, हसन जानता है। जब मेरा सलाम हो मादर हैदर करार हज़रत फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा में, बीबी ने बता दिया कि कब्र में मेरे बेटे अली का पूछा जाएगा। जब शहजादी का इंतकाल हुआ, पैगंबर ने अपनी अबा का कफन अपनी माँ को दिया और लहद में उतारने के बाद, तभी से कब्र कर बंद करने के बाद, मेरे नबी ने कब्र के ऊपर 3 बार हाथ रख के कहा, इब्नू के, इब्नू के, इब्नू के, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं, तेरा बेटा? नबी ने फरमाया, अभी अभी मुनकर नकीर आए थे, मेरी माँ से सवाल किया था, मन रब्बू के बता तेरा रब कौन है? मेरी माँ ने कहा, अल्लाह रब्बी। फिर उन्होंने पूछा, मन नबी जो के तेरा नबी कौन है? मोहम्मद भी के। मोहम्मद फरमाते, मेरी माँ ने मेरा नाम लिया। अब पूछ बैठे मन इमामों के, माँ शर्मा रही है, कैसे बताओ? मेरा बेटा ही मेरा इमाम है, मेरा बेटा ही मेरा इमाम है। मैं अली की माँ हूँ, मैं हैदर की माँ। तो मैं माँ से कह रहा था, शर्मा नहीं, ये भी अपने नौकर है, कह दे तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा। फैसलाबाद वालों, कब मर जाने जिंदगी का पता कोई नहीं। इससे बड़ा जुमला मैंने फैसलाबाद में आज तक कहा ही नहीं है। और बाबा वो क्या मंजर होगा अली की माँ का कब्र हैदर के, कब्र मादर हैदर में, जब अली की माँ अली के नौकरों से कह रही होगी, मैं अली की माँ हूँ, मैं हैदर की माँ हूँ, मैं अली की माँ हूँ। अरे जब कब्र में जाके अली की माँ का अली के बगैर गुजारा नहीं, उम्मत की माँ का गुजारा क्या? हसन जानता है किसी का अली के बगैर गुजारा नहीं। और जानते हो कि मेरे मौला हसन का अखलाक इतना बुलंद था, एक गली में आके बकने वाला बक रहा था हसन के खिलाफ, गालियां दे रहा था मेरे मौला को। और मौला ने फरमाया, लगता है तू इधर का नहीं, चल घर आ, तुझे खाना खिलाता हूं। क्या अखलाक हसन मुश्तबा है, खुदा की कसम। तू गालियां दे रहा था, फरमाया लगता तेरे पास लिबास नहीं, आ तुझे लिबास देता हूं। मुझे अभी काला बाग में वाक़या हुआ था, 2 साल पहले शहरों में सियालकोट का वाक़या हुआ था, याद है? बंदे हमारे भी थे, उधर के भी थे। अच्छा, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, बंदूकें लेके आ गए, सब कुछ। मगर हमारे जवानों के हाथों में गाजी का आलम था, जिसका कोई ना हो उसका राजी होता है। और उनका एक बंदा हमारे हथे चढ़ गया, सियालकोट में भी और कालाबाग में भी। वाक़या मौजूद है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे मौजूद है। हुसैनियों ने छोड़ दिया, जा जा। यही हमारा किरदार है, यही हमारी तबलीग है। हमने चुप रह के दुश्मन को हराना हसन से सीखा है। होए होए होए, चुप रह के दुश्मन को हराना हसन से सीखा है। हुसैन इब्न अली ने जंग की, हसन ने सुलह की। नहीं, ये बात गलत है इस माना में कि हसन ने बैत कर ली। दोनों नबी की सीरत के मजहर हैं,
नबी ने जिंदगी में जंगें भी लड़ी, मैदानों में आए लश्कर लेके, और नबी ने सुलह भी की। सुलह हो जाएगी, भूल गए हो? अब कहो कि मोहम्मद ने मुशरिकीन की बैत कर ली थी, है हिम्मत? नहीं कह सकते। सुलह का मतलब बैत नहीं होता, सुलह होती ही जंग के बाद है, बल्कि जिससे जंग होनी हो सुलह तो उसी से होती है। सुलह का मतलब ये नहीं कि हसन मौला ने बैत की, नहीं नहीं, गलत कॉन्सेप्ट है। मासूम गैर मासूम की बैत कर ही नहीं सकता, हक बातिल की बैत कर ही नहीं सकता। अगर हक बातिल की बैत करे तो हक हक नहीं रहता। तवज्जो है या नहीं? सुलह की बैत नहीं की। इस सुलह का मतलब क्या है? सुलह का मतलब ये है शर्तें मनवाई, शर्तें लिखी हसन ने, और शर्तें लिखता वो है जो जीत गया हो। तुम समझे ही नहीं कि हसन किसे कहते हैं? शर्तें लिखता वो है जो जीत गया हो। हसन ने लिखा, कलम दबा दूसरों ने दिया। हसन ने लिखा, कलम दबा दूसरों ने। मौला हसन तेरे भी क्या कहने, जिन्होंने कल मोहम्मद को नहीं दिया था ना, तूने उनसे निकलवाया। उनसे निकलवाया, ये है हसन। तूने समझा ही नहीं कि हसन किसे कहते हैं। कलम दबा निकलवाया। हसन मौला ने पहली शर्त लिखी, किताब का नाम खिलाफत व मुल्कियत, मौलाना मौदूदी की। मैंने हवाला इसलिए दिया, मुमकिन है किसी को मेरी बात हजम ना हो, जुबान मेरी है, हवाला भाइयों की किताबों का। मौलाना मौदूदी ने लिखा कि मौला हसन ने अमीरे कायनात ने गरीबे शाम को जो शर्त लिख के दी, भाई अगर मैं यहां बैठ जाऊं और मुझे बरादरान कहे कि कल की मजलिस ही पढ़िएगा, मैं कहूंगा इस शर्त पे पढ़ूंगा कि कल मेरे साथ पानी की बोतल रखो। ये शर्त बता रही है कि आज मेरे साथ पानी नहीं था। नहीं समझे? मैं कहूं मेरी शर्त है इस सूरत में पढ़ूंगा, मेरे साथ पानी मौजूद होगा। ये जुमला बता रहे कि पहले पानी नहीं था। पढ़ू मौला हसन की शर्त। मौला ने फरमाया पहली शर्त है, तू आज के बाद किताब और सुन्नत के मुताबिक चलेगा। बैठे हो या चले गए हो? हाय हाय। फिर फरमाया तू आज के बाद मेरे बाबा को गाली नहीं देगा। इसका मतलब है वो पहले देता था। उठाओ सही मुस्लिम, मेरे नबी ने फरमाया, बीबी उन्हें सलमा राविया है, बीबी फरमाती है एक बंदे से कहा तुमने नबी को गालियां दी? उसने कहा औज़ु बिल्लाह, मैं नबी को गालियां दूं? उसने कहा अली को तो दी। चुप कर गई, चुप कर गया। बीबी ने फरमाया मैंने नबी से सुना, मन सफ़ा अलियन फ़क़द सफ़ानी, जो अली को पकता है वो मुझे पकता है। जो अली को गालियां दे मुझे मोहम्मद को गालियां देता है। बस यही सुलह इमाम हसन है। अब बताओ जीता कौन और हारा कौन? जो काम हुसैन ने करबला में तलवार के जरिए किया, वो हसन इब्ने अली ने कलम की नोक से सुलह के जरिए किया। अगर हसन करबला में होते वही करते जो हुसैन ने किया, हुसैन मदीने में होते तो वही करते जो हसन ने किया। हालात के बदलने से मराहिल भी बदलते हैं, फैसले भी बदलते हैं। नतीजा चाहिए, जरिया कोई भी अपना हो। सलाम है मेरा जवानों को, चौक में बैठे शिया सुन्नी भाइयों। आज की मजलिस नबी के नवासे की शहादत की मजलिस। कल का जो दिन गुजरा, दो हस्तियों की शहादत का दिन था, नबी का भी नबी के नवासे का। शिया सुन्नी सारे मजलिसों में आके बैठ के गुस्सा दे रहे हैं, हक भी यही बनता है। मैं एक जुमला कहूँगा और मंजिल मसाइब पे आऊँगा। 11:15 बजे बरामदी का टाइम है, टाइम पे ही बरामदी होगी, पहले नहीं होगी। एक जुमला कहने लगा हूँ आपके लिए, परेशान हो गए? जो परेशान बैठा है हसन जानता है।
भाई देखिए, अली वली ने जो हमें बंदगी का दर्श दिया है ना, वो जन्नत के लालच में नहीं दिया, जहन्नुम के खौफ में नहीं दिया। अली तो फरमाते थे, इलाही मा अबदतो का तमन फी जन्नति का वला खौफन मिन नारी का बद बचतो अहलन लिल इबादा फअबदतो। अल्लाह ना जन्नत के शौक में भी तेरी इबादत करता है, ना जहन्नुम के खौफ में करता है, बल्कि इसलिए करता है कि तू लायक इबादत है। ये अली मौला ने बताया ना, मैं सबकी नुमाइंदगी करता हुआ मौला हसन की मजलिस जिक्र शब्बर में, अज़ा खान शबीर में, शब्बर और शबीर के बाबा की खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ। बंदा वो बोलेगा जो ताईदी बोलेगा, मेरे मौला खुदा की कसम, हमें आपके बच्चों की कसम, हमने भी आपको जन्नत के शौक में नहीं माना, हमने भी आपको जहन्नुम के खौफ में नहीं माना, इसलिए माना है आप इस लायक हैं कि आपको माना जाए। मैं जुमला कहने लगा हूं, मेरा अल्लाह लायक इबादत है, मुहताज इबादत नहीं। सारी दुनिया अल्लाह को सजदे करे, अल्लाह फिर भी अल्लाह है। सारी दुनिया अल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह फिर भी अल्लाह है। 1 2 3 कैमरे हैं, तीनों की मौजूदगी में मैं कहने लगा हूं, अल्लाह लायक इबादत है, मुहताज इबादत नहीं। मेरा अली भी लायक इमामत है, मुहताज इमामत नहीं। सारी दुनिया अली को माने, अली फिर भी अली है, अली को छोड़े, अली फिर भी। रास्ता दीजिए, आगे 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 रास्ता दीजिए, तवज्जो है सामने मोहतरम। तो हमारी मोहब्बत मजबूरी की नहीं, गुलामी की नहीं, लालच की नहीं। जितने बंदे बैठे हो, कोई आप में ऐसा है जो इसलिए मजलिस में आया हो कि मुझे जन्नत मिल जाए? भाई हसन कहते ही जन्नत के सरदार को ना, जब तुम आ गए तो मिल गए, सरदार को मानोगे तो गुलाम बनोगे ना। हाय हैफ है तुम लोगों पे, नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, मगर बदबख्त हसन की दुश्मनी में आ गए। अल्लाह ने हसन हुसैन के बारे में फरमाया था, इन्ना मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह है। हर तशबीह के पीछे वजह तशबीह होती है। आप कहें मेरा बेटा चांद है, तो वजह तशबीह ये है कि खूबसूरती, चांद में खूबसूरती देखी तो बच्चे को भी चांद कह दिया। नबी फरमाते हैं मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है। कुरान से पूछे कि नूह की कश्ती थी क्या? खरा खोटा सामने आएगा आज की मजलिस में, ये नूह की कश्ती थी। मेरे नबी की हदीस पढ़ रहा हूँ भाई, मैं अपनी तरफ से बात कर ही नहीं रहा। नबी फरमाते हैं मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की तरह। अच्छा, कुरान कहता है नूह नबी ने बदुआ की, मेरा अल्लाह नहीं मानते क्या करूँ? अल्लाह ने फरमाया तो कश्ती बना, ऐलान कर दे जो कश्ती में आएगा बच जाएगा, जो कश्ती से बाहर मैं उसे अजाब दूंगा। अच्छा, आने वाले आ गए, जो नहीं आए ना उनमें सगा बेटा भी था, थी भी, बेटा भी था, बीवी भी थी। क्या अल्लाह ने उन्हें बचा लिया? मर गए, अजाब में आ गए? मेरा अल्लाह तेरे नबी की बीवी है। कुछ तो रियायती नंबर दे, आवाज तो जाएगी। मुझे इससे ज्यादा नूह प्यारा है,
मुझे नूह प्यारा है, मैंने कसौटी नूह की रिश्तेदारी नहीं रखी, कश्ती से वफादारी रखी है। कह जो दिया था कश्ती में आ, नहीं आई तो नहीं आई, चाहे चाहे जहन्नुम में। मेरा अल्लाह तूने ये क्या कर दिया? नबी ने भी फरमा दिया मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की तरह। अब ये नहीं देखा जाएगा कोई मोहम्मद का क्या लगता है, ये देखो हसन हुसैन का क्या लगता है। नबी फरमा रहे हैं जवानों तुम पे मेरा सलाम है। सारी सारी रात मातम करते हो, मजालिस में जाते हो, लेकिन याद रखना इस आजादारी को मजदूरी ना बनाना। हम तो जन्नत के शौक में नहीं करते, खोटे सिक्कों के बदले में क्या करेंगे। मैं आज की मजलिस में पैगाम देना चाहता हूं, लानत है उन लोगों पे जिन्होंने इन आंसुओं को भी खोटे सिक्कों में बेच दिया। भाई हमें हुसैन में निकलने वाले आंसुओं की कीमत क्या है कोई ज़हरा से पूछे। ये तो बदूर लेने आती थी, तूने बंदे बिठा के पैसों पे लगा दिया। खुदा की कसम साफ करो आजादारी को इन लोगों से जो खोटे सिक्कों के बदले जन्नत को फरोख्त कर रहे हैं। इस मातम की कीमत क्या है ज़हरा से पूछो, इन आंसुओं की कीमत क्या है बतूल ज़रा से पूछो। यही तो रह गया है हमारे पास, इसे भी बेच दोगे क्या? माज़रत के साथ अगर किसी को बात बुरी लगे तो मैं सैयद हूँ, खून खोलता है। मजलिस शबीर में बिकने वाले आ गए, दाद देने वाले बिकने वाले आ गए, नारे लगाने वाले मजदूरी वाले आ गए। जाओ, तुम नहीं थे तो ये जिक्र था, तुम हो ये जिक्र है, तुम ना होगे ये जिक्र होगा। इन कसाफतों से ज़वारी को पाक करो, मातम करो सैयदा के लिए, आंसू बहाओ सैयदा के लिए। तुम्हें क्या पता कितनी दुखी है ज़हरा। बैठिए मेरी माएँ बहनें भी, दुआ करो आज की मजलिस में अल्लाह किसी माँ के सामने बेटे के जनाजे का बुरा हाल न करे। कितनी मजलूम है मोहम्मद की बेटी, अल्लाह ने दो ही तो बेटे दिए थे। ओ मुसलमानों क्या अजर रिसालत दिया, एक के जनाजे पे तीर बरसा दिए, दूसरे का जनाजा तीरों पे उठा दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाजा निकलना है उस गरीब का जिसका जनाजा गरीबों ने उठाया था। आज़ादारों मेरे मौला का लक़ब है गरीब मदीना। गरीब अरबी में मुसाफिर को कहते हैं। हुसैन गरीबुल वतन नाम ठीक समझ में आता है, गरीब करबला समझ में आता है, सफरों में मारा गया। गरीबुल गुरबा मेरा 8वां इमाम समझ में आता है, सफरों में मारा गया। कभी कोई अपने शहर में भी गरीब हुआ है? हाय गरीब मदीना, गरीब वो है जिसे जीने की क्या दफन की भी जगह न मिले। हाय हसन गरीब। नबी फरमाते थे अल्लाह ने मुझे दो बेटे अता किए हैं, एक अमीर है एक गरीब है। जब हुसैन दुनिया में आए ना, नबी ने सीने से लगा के रोना शुरू किया। नबी की बेटी तड़प गई, बाबा रोते क्यों है, खुशी का वक्त है। नबी ने रो के फरमाया ज़हरा मेरे दो बेटे, एक अमीर एक गरीब। अभी जिब्रील ने बताया है तेरा बेटा बेकफन मारा जाएगा। माई मर जाती है अगर बेटों के कत्ल की खबरें सुने, तड़प गई। मगर साथ बैठी थी शरीकतुल हुसैन ज़ैनब, छोटी सी अली की बेटी। नाना की ज़बान से सुना दो बेटे, एक अमीर है एक गरीब है। आज़ादारों थोड़ी देर के बाद अल्लाह जबरील को भेज रहा है जन्नत के 5 कफन भेज के। ए मोहम्मद ये पंचतन के लिए 5 कफन है, एक मोहम्मद तेरे लिए, एक अली के लिए, एक ज़हरा के लिए, 2 हसन के लिए। मुझे माफ करना आज़ादारों, ज़हन में बात तो आई होगी ना अमीर जो हुआ, मगर समझ में नहीं आई क्या 2 कफन भी मिलते हैं।
अज़ादारों, छोटी सी ज़ैनब तड़पती रही, एक अमीर एक गरीब। नाना का जनाजा उठा, कफन दिया गया, बाबा ने कफन दिया, कहती रही हसन अमीर हुसैन गरीब। माँ ज़हरा का पहलू जख्मी हुआ, सोचती रही हसन अमीर हुसैन गरीब। मेरे दिल में यहाँ अमीर की गुर्बत का जुमला पढ़ो। इराक में एक रोजा खान जाकिर आलिम था, वो हर साल मौला हसन की शहादत पढ़ता था। ख्वाब में एक मरतबा मौला हसन आए और आके कहा जाकिर तू मेरी सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता? कहता मौला मैंने पढ़ा आपको जहर मिला। फरमाया ये बड़ी मुसीबत नहीं। कहता मौला मैंने पढ़ा आपके जनाजे पे बारिश तीरों की हुई। फरमाया ये बड़ी मुसीबत नहीं। कहता मौला मैंने पढ़ा आपको दूसरी जगह दफन किया गया, नाना के पहलू में जगह नहीं मिली। फरमाया ये बड़ी मुसीबत नहीं। कदमों में गिरा, मौला बड़ी मुसीबत क्या है? हसन फरमाते जब भी मेरे मुसाहिब पढ़ो अज़ादारों को ये बताया करो मैं छोटा सा था, मेरे सामने मदीने के बदमाश मेरे घर में आए, मेरे सामने मेरी माँ को तमाचे मारते रहे, मैं मिन्नतें करता रहा, ना मारो ना मारो। हाय हसन, हाय हसन, पुरसा दो अली की बेटी को, पुरसा दो मोहम्मद की बेटी को। अली की बेटी सोचती रही एक अमीर है एक गरीब है। आधी रात माँ का जनाजा उठा, जनाजे के साथ कफन भी चला गया। सोचती रही एक अमीर है एक गरीब है। समझ नहीं आती थी कफन 2 बज गए, भाई भी 2, मगर नाना ने कहा था 2 हसन के हैं। अल्लाह करे ये हुसैन का कफन क्या बाद में आएगा? मिल गई जहर हसन को, मिल गई जहर हसन को। उम्मत ने कासिम यतीम कर डाला, जनाबे इमाम हसन मार डाला, गुले गुलशने पंजतन मार डाला, जनाबे इमाम हसन मार डाला। उम्मत ने कासिम यतीम कर डाला। बस आज़ादारों, बहनों ने मातम किया, हुसैन ने गुस्ल दिया, भाई ने कफन दिया, जनाजा उठा, उधर गया जहां नाना की कब्र थी। मुसलमानों ने ऐसा इस्तकबाल, हुसैन कहता रहा ना मारो ना मारो, मैं भाई का जनाजा। अभी दरवाजे पे बैठी वावेला कर रही थी, हाय हसन मारा गया। थोड़ी देर के बाद क्या देखा, मुझे माफ करना, थोड़ी देर बाद जनाजा आ जाएगा, सारे कंधा देना, मगर ध्यान से देना, बड़ा जख्मी जनाजा है, ये तीरों की बारिश है। अज़ादारों, मैं जब से फैसलाबाद में हसन मौला का जनाजा बरामद करवाना, खाली जनाजा नहीं साथ गाजी का आलम भी है। जरा सोचना, जब तीर पर से गाजी कहता था मौला लड़ने की इजाजत, कहा नहीं अब्बास ये मदीना। बहन मातम कर रही थी, वावेला शुरू हो गया। हाय जो कफन भेजा था सफेद रंग का, अब हो गया लाल रंग का। तड़प गई भैया ये जनाजे को क्या हुआ? रोकेगा ज़ैनब छोड़ बातें, पहले दूसरा कफन लेकर आ। गरीब ने कहा दूसरा कफन। ज़ैनब तड़प गई भैया क्या वो तेरे लिए नहीं? रोकेगा ज़ैनब कफन उसे दिया जाता है जिसे गुस्ल दिया जाए, गुस्ल उसे दिया जाता है जिसका बदन सलामत हो। मेरी लाश पे घोड़े बढ़ाए जा। हाय हुसैन, बहने बैठ गई, भाई के जनाजे से तीर निकाले, कासिम की माँ तीर निकाल रही, उम्मे कुलसूम तीर निकाल रही, मोहम्मद हंसिया तीर निकाल रहे। अचानक अली की बड़ी बेटी उधर गई, जिधर हुसैन अपनी जबीन दीवार के साथ लगा के गुर्बत पे मातम कर रहा था। ज़ैनब कभी हुसैन का चेहरा चूमती है, कभी सीना चूमती है। बीबी फिजा ने कहा अली की बेटी जनाजा हसन का है, तू हुसैन को रो रही है। रो के कहने लगी अम्मा मैं रोती इस बात को हूँ जब अमीरों के जनाजे अल्लाह जाने मेरे गरीब
उसके बाद आ जाएगा ताबूत, बीबी शाम की मलका